हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेघा नेगी व्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है चंद्रनगर से, वो भी इतने बड़े चाय के कप के साथ, क्योंकि मैं चाय की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। और भाभी हमेशा जो भी ज़्यादा चाय वाला कप होता है वो मुझे पकड़ा देती हैं कि तू ही पी, तू ज़्यादा चाय पीती है। तो काफ़ी दिनों से, मतलब 1-2 दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आजकल चंद्रनगर में भी क्या ही व्लॉग बनाऊँ, और यहाँ थोड़ा काम भी चल रहा है आजकल। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी क्या काम चल रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाभी और का काम चल रहा है। तो आजकल सब लोग थोड़ा बिजी हो रखे हैं, मैं भी थोड़ा सा बिजी हो रखी हूँ दुकान में भी, और थोड़ी सी भाभी की हेल्प करने में भी। तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाती हूँ और रात को चली जाती हूँ मैं लीला देखने के लिए। तो लीला में मैं ज़्यादा फिर रात को नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर आधा अधूरा रह जाएगा व्लॉग। तो इसलिए मैंने सोचा आज सुबह से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अगर सुबह से शुरुआत हो ना फिर पूरा दिन बड़ा अच्छा बीतेगा और पूरे दिन भर व्लॉग भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो फिलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ, और यहाँ कहीं भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक तो यहीं पे थी। तो चलो फिर भाभी से भी मिलवाते हैं काफ़ी दिन बाद, और मैं आपको काम भी दिखाती हूँ कि किस चीज़ का काम यहाँ लगा हुआ है। और फिलहाल आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, मतलब सुहावनी सी धूप अभी लग रही है, अभी लगी नहीं है, मतलब इस साइड लग गई है, इस साइड अभी लगनी बाकी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। मम्मी आज जंगल गई थी और जंगल से ला रखा है ये, इसमें सूखी पत्तियां। अब सोच रहे होंगे आप कि ये सूखी पत्तियां किस लिए। गढ़वाली लोग जो हैं या फिर जो उत्तराखंड से है वो तो मोस्टली जानते होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इसमें इसलिए कि जो हमारे जानवर होते हैं, यानी कि हमारे जो गाय भैंस होते हैं, अब सर्दियों के टाइम उन्हें भी सर्दी लगती है, तो उनके पास बिछाने के लिए जंगल से ये सूखी पत्तियां लाई जाती है। और ये देखो मेरी मम्मी ने इतना बड़ा ढेर यहाँ पे लगा रखा है। तो फिर कुछ इस तरीके से ये बिछाई जाती है। और हमारे यहाँ ऐसे जो साड़ी के थैले होते हैं ना, तो इसमें लाया जाता है, मतलब साड़ी का एक थैला सिल के, पुरानी जो साड़ियाँ होती है उसमें सिलते हैं। पहले तो मतलब चंगेरे पे लाते थे, चंगेरा यानी कि जो कंडे से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अब लोगों ने क्या सीख लिया कि इसमें ज़्यादा आ रहे हैं और ये हल्की भी थोड़ी होती है, और इसमें लाते हैं इस थैले में। लेकिन ये हल्का नहीं होता भाई, ये तो हिलाना भी मुश्किल है, ये बड़ा भारी होता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें लाते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेशली अपनी बड़ी मम्मी के कहने पे बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी देखना चाह रही थी कि कैसे हमारे यहाँ ये सूखी पत्ती, जिनको कि हम पथला बोलते हैं, तो कैसे लाए जाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और पता सुबह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या काम लगा हुआ है। तो उसके बाद मैं सीधे दुकान में चली गई और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। अभी दुकान से सीधे भाग भाग के मैं घर ही आ रही हूँ। मैं भागी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी आज। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे समोसे ला रखे हैं, और खाना तो अभी शायद नहीं बना, क्योंकि मम्मी कह रही है कि मैंने दाल बना रखी है और सुबह की रोटियाँ नहीं, सुबह के पराठे बचे हुए हैं, तो वही खाएंगे और समोसे खाएंगे अभी। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि क्या काम चल रहा है आजकल। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी, आजकल भाभी लोग भी और थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं सब लोग, तो वो इसलिए हो रखे हैं, उनका जो काम लगा है, यानी कि मैंने आपको पहले दिखाया था बरसात के टाइम उनकी जो नीचे की दीवार यानी कि पुस्ता टूटा था बरसात के कारण, जो नुकसान हुआ था, तो उसी पे आजकल काम चल रहा है, नई दीवार बनाई जा रही है। तो बहुत सारे जैसे मिस्त्री लोग सब लोग काम पे लगे हैं, तो सब लोग ऐसे ही बिजी हो रखे हैं आजकल। तो बस वहीं भाभी भैया और सब लोग बिजी हो रखे हैं, क्योंकि मिस्त्रियों के लिए जैसे चाय पानी, फिर उनकी छोटी मोटी हेल्प करना, जैसे उनके पास पत्थर पकड़ाने, मटेरियल पकड़ाना किसी टाइम जैसे, तो इसी काम में आजकल लगे हुए हैं। तो इसी कारण आजकल भाभी भी व्लॉग में नहीं दिख रही है, और मैं भी थोड़ा व्लॉग कम ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी दुकान में रहती हूँ, और दुकान में तो क्या ही व्लॉग बनाना है बैठे बैठे। और फिलहाल आज देखो मैंने टीका भी लगा रखा था सुबह से ही, ये टीका भी मेरे पे भाभी ने ही लगाया था। तो अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, और मम्मी भी आ ही रही है खाना खाने के लिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे समोसे हैं खाने के लिए, तो यही खाते हैं। चाय बनाते हैं पहले, क्योंकि समोसे सूखे सूखे नहीं खाए जाते हैं। अभी मैं चाय बना रही थी, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, तो मैं डब्बा लेके आ गई हूँ पानी लेने के लिए पहले, उसके बाद चाय बनाएंगे। और ये पीछे देखिए हमारे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मम्मी अब यहाँ पे चाय बना रही हैं, और ये सुबह के पराठे, इसमें है दाल। हेलो।
तो मेरी मम्मी आजकल पता क्या कर रही है, आजकल मेरी मम्मी खाना ही नहीं बना रही है दिन में। मेरी मम्मी हमेशा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रोटी बना रही है और दिन को हमें कुछ खाना ही नहीं बना रही, कह रही है कि इन्हीं रोटियों को खाओ, तुम बहुत बर्बादी कर रहे हो खाने की। तो आजकल मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कामचोर हो गई है। हमेशा हमेशा हमें रोटी खिलाती रहती है दिन में भी, और फिर रात को हमारे आजकल भात बन रहा है। तो पता नहीं मेरी मम्मी वैसे पहले तो ऐसा नहीं करती थी, पर अब मेरी मम्मी कह रही है कि तुम खाने को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी मम्मी हमारे लिए दिन में मतलब भात ही नहीं बना रही है, दिन में रोटियां खिला रही है हमें। यो दिन नहीं बनाए, 2 दिन नहीं बनाए, भी खाली दाल बना रही है, रोटी खिला रही है, गौर से देखो। तो आप लोगों की मम्मी भी कभी आपके साथ ऐसे करती होगी तो आप ज़रूर बताना। मेरी मम्मी तो आजकल 2-3 दिनों से यही कर रही है, और जिस दिन खाना बना भी रही है उस दिन क्या कर रही है, एक दिन दाल बनाई थी, एक दिन चौंसा बना रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक दिन आलू की ठिचौड़ी, मतलब वो डिशेस बना रही है जो मुझे पसंद ही नहीं है। तो कभी मेरी फेवरेट चीज़ जैसे कड़ी मेरी फेवरेट है, तो मैंने मम्मी को बोला था कड़ी बनाना, लेकिन मेरी मम्मी ने आज भी वही पराठे और दाल, और ये यहाँ पे मैंने समोसे ला रखे हैं, और इसमें है चटनी, और ये बड़ी भयंकर है, मतलब मिर्ची इसमें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है, बड़ी खतरनाक वाली चटनी होने वाली है ये। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, आजकल हमारे यहाँ पांडव लीला हो रही है। तो आज से बगल वाले गांव यानी कि हमारे सामने वाले गांव बाड़व में भी पांडव लीला स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही वहाँ के जो बाण होते हैं देवताओं के, जो देवताओं के मतलब हथियारों के प्रतीक होते हैं, वो बाहर निकाले गए हैं। तो आज सुबह बहुत ही तेज ढोल दमाव की आवाज़ सुनाई दे रही थी अभी तक। आज से वहाँ भी लीला स्टार्ट हो गई है। वैसे तो ऐसे पहले नहीं होता था कि दोनों गाँव में एक साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, लोग मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कहाँ देखने जाएँ, और फिर थोड़ा भीड़ भी कम रहती है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो यहाँ आए या फिर वहाँ जाए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे तो नहीं होता था, मतलब दोनों गांव में एक साथ नहीं पांडव लीला होती थी, लेकिन इस बार पहली बारी मैं ऐसा सुन रही हूँ, पहली बारी हो रही है। तो आज से वहाँ भी स्टार्ट हो गई है पांडव लीला। तो मम्मी से चलो पूछते हैं कि ये पराठे क्यों खिलाए जा रहे हैं मुझे डेली डेली। तो सुबह नहीं खाए थे, तो सुबह भी नहीं खाए थे। तो मेरी मम्मी इसलिए मेरे को दिन में रोटियां खिला रही है, क्योंकि मैं सुबह रोटी खा के नहीं जाती हूँ। मेरी मम्मी कह रही है कि सुबह की तो रोटी तुझे खानी पड़ेगी, दिन में तेरे लिए अलग से कुछ नहीं बनेगा। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो आप हम पे? तो मैंने तो खाना खा लिया, अभी मैं आ रखी हूँ अपनी दादी को बुलाने। मेरी दादी यहाँ ऊपर खोले में बैठी हुई थी, यानी कि चौक में बैठी हुई थी। तो मैं दादी को कह रही हूँ खाना खाने चल ले, और यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप लग रही है ऐसे चेहरे में। तो यहाँ पे मेरी दादी और मेरी दादी की बहन यानी कि मेरी बड़ी वाली दादी भी बैठी है। दोनों ही आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, और दादी कह रही कि मैंने खाना खा लिया है, मैं नहीं खा रही हूँ। तो चलो मैं तो वापस से चलती हूँ घर पे। खा ली। तो यहाँ पे दादी और यहाँ पे बड़ी दादी, ये धूप के कारण दिखाई नहीं दे रहे ज़्यादा। दादी कहना चमकीनी है दादी। और यहाँ पे दादी ने ये करेले रखे हैं सुखाने के लिए। इनको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं करेले का सुक्सू बनाने के लिए, यानी कि जो ये करेले होते हैं इन्हें ऐसे छील के सुखाने के लिए रख दिए जाते हैं, ताकि जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इन्हें स्टोर करके जैसे फिर ये 2-3 महीने बाद भी सब्जी के लिए काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें रखा जाता है सुखा के। अब जैसे सर्दियों के टाइम जब करेले ख़त्म हो जाएंगे तो तब इनको निकाल के दोबारा से इनकी सब्जी बनाई जाती है। तो ऐसा कुछ होता है हमारे पहाड़ों में। और ये रखे हैं दादी ने, और इस साइड है ये यहाँ पे हल्दी। चल भात खान, चल नहीं खानी। और ये देखिए आजकल गांव का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब हर जगह पेड़ों पे आपको संतरे दिख रहे हैं। इस पे भी इतने सारे हैं, इस वाले पे भी, यहाँ पे इस पे भी, और थोड़े बहुत हमारे वाले पेड़ पे भी लगे हैं, और सामने पे इस वाले पेड़ पे भी। क्या ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। हाँ तो ये देखिए, अभी मैंने सोचा जब यहाँ ऊपर आई रखी हूँ तो आज अंशी को भी देखने आ जाती हूँ। ये वही है अंशी जिसके मैंने जब ये हुई थी ना, मतलब कथा मैंने वे लिया। तो आप मेरे YouTube पे जाके 5 महीने पहले की वीडियो देखना, जिस दिन अंशी हुई थी। तो उस दिन के बाद मैं इससे आज मिल रही हूँ। उस दिन के बाद मैंने इसको मतलब देखा बहुत बार, लेकिन ऐसे पास से नहीं मिली क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं हुआ। हेलो, और ये देखो इतनी बड़ी हो गई है। अंशी की मम्मी अंदर खाना खा रही है, और अंशी को यहाँ पे ऐसे जाली के अंदर रखा हुआ है ताकि इस पे मक्खियाँ ना जाएं और
धूप ना लगे। तो ये देखिए दोपहर के टाइम हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसे रहता है, एकदम शांत सा। कुछ लोग यहाँ अंदर खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। ताई और चाची, चाची मेरी बुनाई कर रही है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ अंदर मैं कभी भी ज़्यादा दोपहर के टाइम गांव में नहीं आती हूँ। हमारा गांव आधा इस साइड है और आधा ये पूरा इस साइड है। तो क्योंकि दिन में यहाँ पे कोई रहता भी नहीं, शाम के टाइम रहता है। तो पहले मैं आती थी, अब मैं आती नहीं। और सामने से कोई हाथ हिला रहा है, चलो दिखाते हैं कौन है ये। थोड़ा नज़दीक जाएंगे इनके। तो ये तो मेरी चाची है और चाची भी आज ऊपर आ रखी है। मेरी चाची का घर वैसे नीचे है। तो चाची यहाँ पे बुनाई कर रही थी अभी तक। दिखाना था क्या बुन रहे हो आप। तो ये है टोपी। तो चाची ये टोपी बुन रही है किसके लिए? मेरे ताऊजी हैं जिन पे हनुमान अवतरित होता है, मतलब ताऊजी हनुमान जी के पशु हैं। तो हनुमान जी को लाल कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए चाची लाल कलर की टोपी बुन रही है ना। ये देखो इतनी तो बना दी है। अब थोड़ा इस पे मैं भी डिजाइन निकालूंगी। ये तो सिंपल बुन रहा वाली। तो ये अनंत है। अनंत यहाँ सीधे नीचे से आ रखा है दुकान में। और अनंत ने देखो क्या लिया, मैगी, बिस्किट। अनंत हेलो कर बोल। हेलो। ओहो अनंत तो भाग गया। टैलेंट दिखाती हूँ, मतलब मुझे वैसी वाली नहीं आती, बस सिंपल वाली आती है। तो मैं दिखाती हूँ। आप लोग बस सोचते होंगे कि ये फ़ोन पे ही लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बुनाई करना भी जानती हूँ, पर 1 साल लग जाता है, मतलब एक फंदा बुनने में। एक फंदा बुनने में 1 साल लग जाता है। और अभी कैमरामैन बनी है हमारी भाभी, यानी कि अंशी की मम्मी। और वो कैमरे के पीछे से ऐसी स्माइल दे रही है ना, खतरनाक वाली। तो चलो आप देखो, इतना थोड़ा सा ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने भी बुन दिए इतने फंदे। सच बोल लो। तो ये देखो अंशी की बुड्ढी, यानी कि अंशी के पापा की दादी है यहाँ पे अंशी के साथ, है ना। हेलो अंशी। हेलो कर। हेलो। अंशी की सारी बुआ लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं अंशी को दिखा रही हूँ, ताकि फिर वो देख लेंगे अंशी कितनी बड़ी होगी है। हेलो हेलो हेलो। हेलो बूढ़ी। हेलो हेलो बुआ करी। हेलो बुआ। हेलो 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 हेलो। तो काफ़ी टाइम बाद मैं गांव का एक चक्कर लगा के भी आ गई हूँ। और अभी हमने खाना भी खा ही लिया है। मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है, तो फिर से मैं चलती हूँ चंद्रनगर दुकान में। मैं आ गई हूँ चंद्रनगर। और जैसे कि मैं कह ही रही थी कि भाभी देखो कितनी बिजी हैं आजकल। तो अभी भी भाभी यहाँ पे मिस्त्रियों के लिए चाय बना रही हैं। तो भाभी बताएंगी व्लॉग में आजकल कैसे नहीं आना हो रहा है, बताइए। तो ये देखिए भाभी काम में इतनी व्यस्त है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है आजकल जोरों शोरों पे। हाँ तो भाभी जी औरों का काम चल रहा है घर का। यहाँ नीचे मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। तो इस वजह से भाभी इतनी व्यस्त हो रखी है ना आजकल, घर का काम भी करना है। तो भाभी को घर का काम भी करना होता है, दिया शिवांश को तैयार करके स्कूल भी भेजना होता है, साथ में थोड़ी बहुत मिस्त्रियों की हेल्प भी करनी होती है। मैं भी कभी कभी भाभी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, इसलिए मैं भी ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती हूँ आजकल। और ये देखो चाय बन गया। ये चाय लेके जाएंगे नीचे मिस्त्रियों के लिए, और वहीं से मैं भी चलूँगी दुकान में। थोड़ी देर में चाय एक फुल कप भर के। हाँ वो तो मैं हमेशा ही पीती हूँ। तो मैं भी। गाइस कैसे हो? सब बढ़िया हैं। हम भी बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया। तो मेरे 1K में स्पेशली इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि भाभी मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी मेगा को आगे बढ़ाते रहे। और भाभी जी क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरे को हर टाइम पे। जैसे मैं कभी व्लॉग ना भी बनाऊँ तो भाभी बोलते हैं बना क्यों नहीं रही, बना। उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं होता है जितना इन्हें होता है। तो 1K के लिए स्पेशली भाभी को भी बधाई। तो चलिए अब सबको भी सब चाय लेके चलते हैं। चलो आ जाओ। ये देखिए ये है वो काम जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ नीचे पूरे मिस्त्री लगे हुए हैं। यहाँ भी इस साइड की तरह थोड़ा बहुत कॉलम बनाएंगे, क्योंकि ये देखो बरसात में ये पूरा इतना टूट गया था और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ना। पूरा मतलब एक घर बराबर दोबारा इस पर खर्चा आएगा, जितना एक घर बनाने पे आता है लगभग उतना ही, या फिर उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ना मटेरियल बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। जैसे पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल लग रहा है। पूरा यहाँ नीचे से और यहाँ ऊपर तक बनेगा ये, इस साइड तक। और ये देखो सब लोग लगे हुए हैं काम करने पे, मिस्त्री लोग।
और नीचे पे वहाँ पे भैया लोग भी काम करने में लगे हैं। तो फ़िलहाल तो अभी पहले इनको चाय देते हैं। और ये देखो इतना पूरा ये रिपेयर करना होगा दोबारा। अभी रात के 8 बज गए हैं, मतलब 8 बजने ही वाले हैं और हम सब लोग हो गए हैं रेडी। कहाँ? पांडव लीला देखने के लिए, क्योंकि कल भी नहीं गए थे और गोपी भी आ रहा है आज। तो देखो गोपी भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। वैसे तो ये भी इसने आज मेरा जैकेट पहन लिया है। तो पहुंच गए हम अभी गांव में और अभी हम हैं अंशु की दुकान पे। ये देखो अंशु यहाँ पे हमारे लिए अब चाय बनाएगी, ठीक है। तो हमने सोचा अभी थोड़ा वहाँ स्टार्ट ही हो रहा है तो आराम से चलते हैं, तब तक आराम से यहाँ पे आग सेकते हैं। और ये हमारी दुकानदार साहिबा हमेशा मुँह छुपाती रहती है, पता नहीं क्यों। चाची, मम्मी और भाभी जी ये लोग भी आ गए हैं आज। हेलो। तो अभी ये हमारे लिए सीट पक्की करेंगे, तब तक जाओ सीट रखो वहाँ पे एक। और गोपी भी आ रखे हैं। जा रे जा। रे मगर मैंने सुना उपदेश सारा है। लड़ाई स्वावे कृष्ण का दुश्मन वो तो आपत का मारा है। हे बड़े भैया, दुश्मन तो युधिष्ठिर, हमने भी कभी कृष्ण से दुश्मनाई नहीं करनी चाहिए।